नमस्कार श्रोताओं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सुनील की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। सुनील एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसका सपना भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का था। क्या आप मानते हैं, विरासत और सपने एक दूसरे को मजबूत करते हैं? बिल्कुल। सुनील की कहानी में यह बात साफ दिखती है। उसके दादाजी और पिताजी दोनों सैनिक रह चुके थे, जिससे सेना में जाना उसके लिए केवल करियर नहीं, बल्कि एक गौरवशाली परंपरा थी। जैसे अक्सर वैज्ञानिक परिवारों में विज्ञान का माहौल होता है, वैसे ही सुनील के लिए देशभक्ति जीवन का हिस्सा बन गई थी। यह सच है, विरासत अक्सर हमारे सपनों की नींव होती है, लेकिन कई बार ये विरासत बोझ भी बन सकती है, खासकर जब परिवार की उम्मीदें ज्यादा हों। सुनील के लिए यह प्रेरणा थी या दबाव? यह एक दिलचस्प सवाल है। सुनील के लिए शुरुआत में यह प्रेरणा थी, लेकिन जैसे जैसे वह सेना भर्ती की प्रक्रिया में आगे बढ़ा, उसे जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। उसका सपना निजी था, लेकिन उसमें परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी थी। इसी ने उसे बार बार उठने की हिम्मत दी। अब जब सुनील 18 साल का हुआ, उसने सेना में भर्ती के लिए परीक्षा दी। दौड़ और शारीरिक परीक्षा में तो वह सबसे आगे था, लेकिन लिखित परीक्षा में चंद अंकों से चूक गया। ऐसी स्थिति में युवा अक्सर खुद पर संदेह करने लगते हैं। जी हाँ, भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों युवा परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। सुनील की असफलता आम थी, लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत हार थी, क्योंकि उसके दोस्त भी उसका मनोबल गिरा रहे थे। कई बार समाज का दबाव और साथ ही युवाओं की प्रतिक्रिया निराशा को बढ़ा देती है। क्या आपको लगता है, ऐसी मानसिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विशेष रणनीतियां अपनानी चाहिए? बिल्कुल, मानसिक मजबूती उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक फिटनेस। अगर सुनील ने हार मान ली होती तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। रिसर्च बताती है कि 70% युवा असफलता के बाद दोबारा प्रयास नहीं करते, लेकिन जो हार के बाद उठते हैं वही असली विजेता बनते हैं। आइए अब उस मोड़ पर आते हैं जब सुनील स्वतंत्रता दिवस पर घर की छत पर उदास बैठा था। उसकी मां ने उसे जो बातें कहीं, वो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती हैं। माँ ने उसे याद दिलाया कि आज़ादी संघर्ष और बलिदान से मिली थी। उन्होंने कहा, अगर एक बार हार गए तो क्या हुआ, उठो और फिर कोशिश करो। ये बात सुनकर सुनील की सोच बदल गई। यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था, जो उसे फिर से प्रयास करने की ऊर्जा दे गया। यहाँ मां की बातों में एक गहरा संदेश छुपा है। असली आजादी बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। क्या आप मानते हैं कि परिवार की सहानुभूति और प्रोत्साहन किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा असरदार हो सकती है? निश्चित तौर पर परिवार की बातें दिल तक पहुंचती हैं। कई बार एक छोटा सा वाक्य या माँ का हाथ सिर पर सालों की निराशा को मिटा सकता है। सुनील के जीवन में यह मोड़ निर्णायक साबित हुआ, और इसी वजह से उसने अगले साल और मेहनत की। आखिरकार सुनील ने अगले साल लिखित परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर देश की सेवा का सपना पूरा किया। उसकी यात्रा से क्या हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि हार अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है? बिल्कुल। सुनील की कहानी बताती है कि सच्ची आज़ादी डर और निराशा से मुक्ति है। जैसे 15 अगस्त देश की आज़ादी का प्रतीक है, वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में हर हार के बाद उठना असली स्वतंत्रता है। अगर हम इस कहानी को व्यापक संदर्भ में देखें, तो यह हर इंसान के लिए एक संदेश है। अपने सपनों के लिए लड़ो, गिरो, लेकिन फिर उठो। बिल्कुल सही कहा आपने। रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है कि जो लोग असफलता के बाद सीखते हैं, उनकी सफलता दर 40% तक ज्यादा होती है। सुनील जैसे युवा ही देश का भविष्य हैं, और उनकी कहानियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।